ऋषिगण, अब आपकी पूजा के लिए और क्या प्रस्तुत करूं मैं? विघ्नहर्ता गणेश जी, हमें पूजा के लिए मानसरोवर का पवित्र जल चाहिए। मानसरोवर का पवित्र जल चाहिए। जो आज्ञा, मैं अभी इसकी व्यवस्था करता हूँ। पिताश्री की आज्ञा अनुसार ये कार्य मुझे यहाँ से बिना प्रस्थान किए ही करना होगा। अपने यंत्र को शीतल करने के लिए शीघ्र ही प्रभु महादेव के दर्शन करने से मुझे कोई बाधा नहीं रोक सकती। इसके अतिरिक्त और अब मैं आपकी क्या सेवा करूं ऋषिगण? बाधाओं को हटाने वाले विघ्नहर्ता जब हमारे सहायक हो तो हर कार्य सहज हो जाता है। सारी सामग्री पूजा स्थल पर पहुंच चुकी है, अब हमारा जाना ही शेष है। अब हमारा पहुंचना ही शेष है। जो आज्ञा ऋषिवर, उसका भी उपाय है मेरे पास। अच्छा प्रभु। ये क्या है बालक गणेश जी? ये क्या है बालक गणेश जी? मेरी क्रीड़ा के खिलौने हैं ऋषिगण। किंतु बालक गजानन, ये क्रीड़ा का समय नहीं है। ये क्रीड़ा के लिए नहीं है ऋषिवर, कृपया थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए। आइए ऋषिगण, अब आप इस पर स्थान ग्रहण कीजिए। फिर ये पीपीलिकाएं इन्हें खींचकर आपको भीतर ले जाएंगी और वहाँ भी मेरे खिलौने आपके सहायक बनेंगे। धन्यवाद श्री गणेश। ये कार्य तो संपन्न हो गया मूषक जी। अब पूजा के शांतिपूर्वक संपन्न होने तक किसी के भी प्रवेश से कैलाश की शांति भंग नहीं होने दूंगा मैं। प्रभु, परिस्थिति विकट प्रतीत हो रही है। जब दो महान व्यक्तित्व आमने सामने होंगे तो परिस्थिति तो विकट होगी ही ना। जहां एक ओर गणेश अपनी माता पिता की आज्ञा से बंधे हैं, द्वार की रक्षा कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर परशुराम अपने गुरु से मिलने को आतुर हैं। और उसके परिणाम की कल्पना से ही मैं सिहर उठी हूँ स्वामी। अरे क्या मूषक जी, मुझे मेरा कार्य करने दीजिए। वैसे इस ओर कोई आ तो नहीं रहे हैं। अच्छा मूषक जी, ये क्या कर रहे हैं आप? इस प्रकार मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? प्रभु, पीछा नहीं कर रहा हूँ प्रभु, पद चिन्हों पर चल रहा हूँ। आपके साथ यहाँ की निगरानी कर रहा हूँ। मूषक जी,
किंतु इस प्रकार आप मेरा ध्यान बटाकर आप मेरी सहायता नहीं, पिताश्री द्वारा दिए गए दायित्व को निभाने में बाधा बन रहे हैं। ओ, मुझे क्षमा करें प्रभु। मैं कैलाश के मुख्य द्वार पर स्थित हो जाता हूँ। वहाँ से किसी को भी भीतर नहीं आने दूंगा, तो आपको किसी को रोकने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आपका कार्य सरल हो जाएगा। उचित है। मूषक जी तो गए, अब मैं ये फल और मिष्ठान खा लेता हूँ। उधर तो भर गया, अब कैसे समय व्यतीत हो। अब क्या करूं? स्वामी, समय का चक्र हमें पुनः वहीं ले जा रहा है। पूर्व के समान गणेश के समक्ष एक महासंकट होने जा रहा है। नंदिनी, नंदिनी, अरे दुनिया ना नंदिनी। क्या हुआ तोतला जी? संध्या की पूजा के लिए यदि पुष्प तोड़ने का मन नहीं है ना, तो आप जाइए, मैं ये कार्य अकेले कर लूंगा। देती है, वहां देती है, वहां। परशुराम जी, विश्वास नहीं होता। परशुराम जी यहाँ अवश्य महादेव के दर्शन करने आए हैं, किंतु वो इतने असमय क्यों आए हैं जब महादेव बालकिल्य ऋषियों की पूजा स्वीकार करने में व्यस्त हैं? ये तो अनर्थ हो जाए, क्योंकि स्वयं गणेश जी द्वार की रक्षा कर रहे हैं। नहीं नहीं, इस बार मैं वैसा संकट उत्पन्न नहीं होने दूंगा। आगे बढ़ने के पूर्व ही कोई उपाय कर मैं परशुराम जी को रोकने का प्रयास करूंगा। दीदी, आपने उनको लौटने का प्लान क्यों नहीं दिया?
परशुराम जी को अपने समक्ष देखकर मैं अवाक रह गया। यहीं रुक जाइए, इससे आगे आप नहीं जा सकते। अभी कोई भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। मैंने चेतावनी दी थी ना, अभी कैलाश में किसी का भी प्रवेश वर्जित है। ये किसकी परछाई है? कोई ऋषिगण प्रतीत होते हैं। कहिए, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? मेरे मार्ग से हट जाओ मूषक। मुझे कैलाश जाना है। जाना है, परंतु मूषक, तुमने सुना नहीं? मैंने कहा मेरे मार्ग से हट जाओ। किंतु कौन है आप? मूषक जी वहां क्या कर रहे हैं? उन्हें ज्ञात भी है जिनका परिचय वो मांग रहे हैं, कदाचित वो उनके काल भी बन सकते हैं। रुकिए रुकिए, आप आगे नहीं जा सकते। रुक जाइए ऋषिवर, आपको इस प्रकार मैं आगे नहीं जाने दे सकता जब तक आप मुझे न बताएं। कौन है आप? उत्तर दीजिए। दीजिए, अन्यथा आगे बढ़ने नहीं दूंगा आपको। ये क्या कर रहे हैं? प्रभु! प्रभु! बुरा हुआ, ये बहुत बुरा हुआ। मूषक जी, अरे मूषक जी, क्या हुआ आपको? होगा तो अब जब प्रथम पूज्य गणेश जी आवेश अवतार परशुराम जी का सामना करेंगे। प्रभु, वो बताइए मूषक जी, क्या किसी ने आप पर प्रहार किया? हाँ प्रभु, ये तो प्रहार का ही परिणाम था। परिणाम की तो चिंता सता रही है मुझे। पूर्व में तो गणेश जी के पास माता पार्वती का दिया दंड मात्र ही था, किंतु अब तो वो प्रथम पूज्य बनकर अपार शक्तियों के स्वामी बन चुके हैं। माता द्वारा दिए गए अनेकों अस्त्रों के साथ महादेव का पाशुपतास्त्र भी है उनके पास। परशुराम जी के अस्त्र शस्त्र की विद्या से तो हम सभी परिचित हैं। बताइए मुझे, कौन था वो? किसने किया आप पर प्रहार? प्रभु, कोई अत्यंत क्रोधी ऋषि प्रतीत होते हैं। क्रोध भड़क उठा है परशुराम जी का। क्रोधी ऋषि? उनका नाम क्या है? इनका नाम पूरे जगत में विख्यात है। वो परशुराम जी कैलाश पहुंच चुके हैं। अब किसी भी क्षण वो श्री गणेश जी के आमने सामने होंगे। स्वामी, कहे वो अनिष्ट पुनः न घट जाए। प्रभु, घोर अनिष्ट की आशंका सता रही है मुझे अपना परिचय भी नहीं दिया उन्होंने। उन्हें रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने मेरी ये दशा कर दी। चिंता मत कीजिए मूषक जी, उन्हें मेरे समक्ष तो आने दीजिए। वो जो भी है, उनके क्रोध का सामना करूंगा मैं, किंतु पिताश्री की आज्ञा के विरुद्ध मैं उन्हें भीतर प्रवेश करने नहीं दूंगा।
प्रतीत होता है कोई इसी ओर आ रहे हैं। कौन है ये तेजस्वी पुरुष जिनका ललाट जैसे अनेकों सूर्य की तेज से दमक रहा है? पूर्व में बालक गजानन के साथ सभी का टकराव अत्यंत विध्वंसकारी था, किंतु इस बार उत्पन्न स्थिति का परिणाम कैसे सहेगा संसार? किसी को परशुराम जी को रोकने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि पूर्व में मात्र माता के आदेश पर गणेश जी ने स्वयं महादेव और अन्य सभी को आगे बढ़ने से रोक दिया था। रोकने से भी नहीं रुकेंगे परशुराम जी और ना ही गणेश। यदि कुछ भी अप्रिय घटित हुआ तो माता पार्वती की ममता का रौद्र रूप तो हमें भली भांति स्मरण है। माता पिता के आदेश का पालन कर रहे हैं श्री गणेश। जब उनके समीप आ रहे हैं महादेव जी के शिष्य विशेष, यदि कुछ अघटित हुआ तो नहीं रहेगा कुछ शेष। नारायण नारायण। कृपया बताइए किस प्रयोजन से आगमन हुआ है आपका? महादेव के दर्शन। व्यक्ति को अपनी शक्तियों का ज्ञान होना आवश्यक है, ना कि उसे निजी स्वार्थ के लिए इनका प्रयोग करना चाहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.